गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए, अरे क्लास नंबर 2 चैप्टर चल रही थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं बताया था यानी यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट्स होते हैं कुल मिला के। आपका एक था डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो कि हम लोग पिछले क्लास में किए थे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल ऑलरेडी आप लोग क्या ना, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने क्या किया ना, फॉर्म की टोटल गुडविल आप लोग निकाल देते थे। अब वो यहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कॉम्पेंसेशन गेनिंग पार्टनर को पेएबल होगा, ठीक है, द कॉम्पेंसेशन पेएबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना कॉम्पेंसेशन देगा, इसी के बारे में हम लोग बात करें। और वही है प्रीमियम फॉर गुडविल। और कॉम्पेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी दूसरी नाम क्या है ना, उस कॉम्पेंसेशन की नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल उसको कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकाल देंगे। यानी कि नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने पढ़ा था फर्म की गुडविल जिस मेथड दिया होगा उस मेथड में कर। एवरेज प्रॉफिट में दिया तो एवरेज में कर लेना, सुपर प्रॉफिट में दिया तो सुपर प्रॉफिट में करना, नहीं तो कैपिटलाइजेशन में दिया तो कैपिटलाइजेशन। अब ऐसी सिचुएशन है और आपको करना क्या पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जो पार्टनर की प्रॉफिट गेन थी उसकी शेयर, उसकी कितनी शेयर उसने गेन किया उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगी कॉम्पेंसेशन के अमाउंट। और वो चीज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। क्यों, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए इनकम बनता है क्यों सैक्रिफाइस का। तो उसी चीज को लेकर हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको वर्किंग नोट में बढ़ाओगे, इस चीज को आपको एडजस्टमेंट में करना क्या है यहाँ पे ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कुछ दे रहा है, मतलब उसको मिल तो रही है बट वो कुछ दे भी तो रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसने गेन किया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। इसकी इनकम बनी, इसकी लॉस बनी। वो शेयर की गेन कर रहा है, गुडविल में लॉस। वो शेयर में गेन कर रहा है लेकिन गुडविल में। तो ये होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन फटाफट से कर लेंगे। इलस्ट्रेशन दिया है कि ए एंड बी शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। बोल रहा है कि ये उनका ओल्ड शेयर, आपको पता है ये उनका ओल्ड है, अभी उनकी इक्वल शेयर बन जाए। करना क्या है, पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका ओल्ड शेयर है माइनस न्यू शेयर, करने से आपकी सैक्रिफाइस या गेन आ जाएगी। पिछले क्लास में ऑलरेडी बताया था। अब देखो ये बनेगी आपकी 3/5 माइनस ये बनेगी 1/2, ठीक है। मैं आपको 10 दिखा रहा हूँ, आपको ये चीज पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 तो 10 आएगी, ठीक है। 10 5 हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 5। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टनर ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसकी पॉजिटिव आ रही है। हाँ, और जो नेगेटिव आएगा यानी कि इसकी तो नेगेटिव डेफिनेटली आएगी। 10/5 हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, मतलब -1/5। ये हम लोग क्या किए, इसकी गेन की शेयर निकाल दिए, इसकी सैक्रिफाइस की शेयर निकाल दी, ठीक है। काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। फॉर्म की गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग को दे दिया है, दैट इज 50,000।
इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट गेन कितना है 1/10, ठीक है। तो 1/10 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सीधे के मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 1/10 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 5। यही 5000 क्या कर रहा है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अब बीस कैपिटल और करेंट अकाउंट, टू एज कैपिटल और करेंट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री। तो अब कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट यूज करेंगे, मतलब मेथड यूज करेंगे, वहां पे फिक्स्ड मेथड अगर मैं यूज करता हूँ तब वहां पे क्या बन जाएगी आपकी फिक्स कैपिटल मेथड अगर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर बोल रहा है फिक्स कैपिटल मेथड में है तो 20 करंट अकाउंट डेबिटेड, 2 एज करंट अकाउंट बन जाएगी। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, आप ये सोच के चलना है कि फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। उसके बाद वाले और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, यानी कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज रहेगा, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है ना, सोहन एंड राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सोहन है, राम है, उनका रेशियो है 3:1, ठीक है। देयर कैपिटल, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी है 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, उनका कैपिटल गया है 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल दे चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2। अब इनकी नया रेशियो 3:2 बना, यहाँ पे आपको दो दो वर्किंग नोट पढ़ा। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डेट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे हम लोग को फर्म की गुडविल भी निकालना, गुडविल नहीं दिया है तो यहाँ पे फर्म की गुडविल भी निकाले। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, सैक्रिफाइस और गेन को निकाल देता हूँ, ठीक है। पहला वर्किंग नोट है तो ये मेरी WN1 बनेगी, ठीक है। ये जोनल की जैसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं पहले WN1 है, मैं सैक्रिफाइस और गेन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन और राम, यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे राम है। सोहन का ये बनेगा 3/4, इसकी बनेगी 1/4, इसकी बनेगी 3/5, इसकी बनेगी 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम अगर ले जाएंगे तो क्या होगा ना, सॉरी, ये आपका 3/5 है, सॉरी, ये बनेगा आपका 3/5, ये आपकी बनेगी 1/4, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम आएगी 20, 24 से 5 3 15 आएगा, 25 4 3 12 आएगी जी, यहाँ पे 3/20 है। यहाँ पे आपका वही सेम एलसीएम वही के वही 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 आपकी 5 आएगी, 20 डिवाइडेड बाई 5 4 2 8 आ जाएगी, ठीक है जी, -3/20। इसकी वही सेम, इसका सैक्रिफाइस हो रहा है, इसका गेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को गुडविल की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करेंगे। तो ये वर्किंग नोट 1 है, WN1 खत्म हो गया, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। अब आएगी WN2, ठीक है। देखिए WN2 में कैसे होगा ना, गुडविल मेरे को बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 years। तो पहले 5 साल की प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो 5 साल की प्रॉफिट की कैसे दिया है 30,000, ठीक है। अगला साल की 40,000, ठीक है जी। उसके बाद आपकी आएगी 50,000 की, उसके बाद आपकी आएगी 60,000, ठीक है जी। 4 साल की हो गई और 1 साल 5 साल यानी कि 70, ठीक है जी। अब देखो जी यहाँ पे 5 साल के एवरेज मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। 70 50 120 180 180 70 250 डिवाइडेड बाई 5, कह लीजिए कितना आएगा 250 डिवाइडेड बाई 5, 2,50,000 बाई 5, ठीक है। तो आपकी बन जाएगी कितनी 50। क्या यहाँ खत्म हुआ, नहीं जी, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट देखिए। अब और भी गुडविल निकालनी है तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लिया AP, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मतलब एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे, गुडविल 3 years परचेज दिया है तो 50,000 इंटू 3, और ये आपका बनेगा फर्म की गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल में निकाल, क्या लीजिए फर्म की गुडविल आ गई। देखिए जी फर्म की जब गुडविल आ गई यहाँ पे, हाँ,
तो यहाँ पे मेरे को प्रीमियम फॉर गुडविल तो आराम से निकल जाएगी, हाँ या नहीं। उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन कितना था, 1,50,000 है यहाँ पे, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन उसकी कितनी है, 3/28, हाँ या जी, करेक्ट है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 22,500 आएगी। हाँ, तो ये पार्टनर का सैक्रिफाइस करता था, ये गेन करता था, तो क्या करेंगे ना, सोहन कैपिटल, यहाँ पे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिक्स दिया है या फ्लक्चुएटिंग दिया है, कैपिटल्स दिया है मतलब फिक्स या फ्लक्चुएटिंग मेंशन नहीं किया, मतलब हम ये सोच के चलेंगे कि ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से हो रहा है। तो सोहन सैक्रिफाइस किया, राम क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पे आंसर होगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा और तो मिटा दे रहा हूँ, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सोहन कैपिटल। मेरी बात समझ में आएगी। तो मैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया होगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड डाल के गुडविल की, फर्म गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फर्म गुडविल निकल जाएगा, उसके बाद आपको प्रीमियम निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉम्पेंसेशन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो ये जो 22,500 की जो भर रही है, ये कौन भरेगा ना, जो गेन कर रहा है, ठीक है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 3 पार्टनर्स के बीच में है जी, एक बार देख लेते हैं इसको भी, हाँ, तो दैट आपको कोई तकलीफ ही ना हो जाए। तो ऊपर की चीज वैसे ही रहने दो, इन पे मैं नीचे ही सोच कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं कुमार गुप्ता एंड कविता वेयर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, यहाँ पे 3 जन है, कुमार, कविता एंड गुप्ता, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई 1:2:1। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट 5 साल की 2 years परचेज ऑफ एवरेज, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको और 2 years की मल्टीप्लिकेशन करके गुडविल निकालना। तो पहले हम लोग WN1 बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग फॉर्म की गुडविल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज को भी मिटा देता हूँ, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल। चलिए जी, देख लीजिए एक बार यहाँ पे ना, आपका एवरेज प्रॉफिट निकालनी है हम लोग को। तो एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे एक लॉस दिया है चौथा साल, ठीक है जी, उस लॉस को आप क्या करोगे ना, माइनस कर लोगे, बस वही है यहाँ पे ट्विस्ट, वही सेम चीज के लिए 4 लाख है, 4,80,000 है, ठीक है दीजिए। उसके बाद आपका आएगा प्लस 7,33,000। उसके बाद आपकी लॉस यहाँ पे दिया है, तो लॉस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि 33,000 है, ठीक है, यहाँ पे 33,000 की सब्ट्रैक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करनी है 2,20,000। तो इसमें आपकी टेंशन कुछ है नहीं, बस यूं ही नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे करना है वैसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लो, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ठीक है, 4 लाख और 4 लाख एच भी, इसकी टोटल सम आ जाएगी आपकी 3,60,000, ठीक है। मैं डिवाइड बाई 5 भी करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फॉर्म कैसे आएगी ना, गुडविल कैसे आएगा ना, गुडविल दिया है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल है 3,60,000 इंटू 2, यानी कि आपकी बन जाएगी 7,20,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7,20,000, ये बन गई आपकी फर्म की गुडविल। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। चलिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है कुमार, ठीक है, कुमार का निकाल देंगे, उसके बाद गुप्ता का निकालेंगे, उसके बाद कविता, कुमार गुप्ता एक कविता, हाँ करें, तो कविता का निकालेंगे। देखिए उनका रेशियो क्या था ना, तीनों के 1/3 थे ओल्ड रेशियो में, और फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1:2:1 है, मतलब 1/4 माइनस 2/4G माइनस 1/4G। ध्यान से करना, जब भी एग्जाम में करोगे गलती मत करना। 3×4 12 हो जाएगी, 12×3 4 हो जाएगी, ठीक है, 12×4 3 हो जाएगी जी, 1/12 आ जाएगी, मतलब ये सेकंड टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 12 निकालोगे, तो 12/3 हो गया 4, ठीक है, 4 आ जाएगी, तो 4, ये पे 12×4 3, 3×2 6, तब बन जाएगी -2/12। हाँ, दूसरे की भी शायद वही सेम आएगा, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 12G, जो कि आएगा 1/12। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे गुप्ता जी गेन कर रहे हैं,
तो गुप्ता जी अगर गेन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है 7,20,000 इंटू तीन शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन कितनी है -2/12, उसको 2/12 जो यहाँ पे आ जाएगी 1/6 है। टेबल में अगर काट देंगे तो निकल जाएगी कितनी सर 1,20,000। ठीक है, अब अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पे और एक क्विज बचा है। देखो जी, ये जो 1,20,000 है ये ना इन दोनों की सैक्रिफाइस है। अगर इन दोनों की सैक्रिफाइस इसमें है तो अगर देखो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 1, ये भी 1, मतलब 1:1। ठीक है, मतलब ये 1,20,000 की आधा सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, कुमार, मतलब 60,000। ठीक है, तो कविता कितनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, रिमेनिंग 60,000। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे बनेगा ना, जर्नल एंट्री कुछ ऐसी बनेगी, ये एवरेज प्रॉफिट का पार्ट बना देंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री ऐसे कुछ बनेगा आपका, हाँ दिखा दिया ना आपका कुमार और कविता की। ठीक है, देखो आंसर क्या आएगी यहाँ पे, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पहले एक बार चेक कर लो क्या फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, तो दोबारा से देख लो फिक्स कैपिटल मेथड है नहीं तो ठीक है, फिक्स कैपिटल नहीं है। गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू टू मार्क्स कैपिटल टू कविता कैपिटल, सोचने की नहीं है क्योंकि वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। समझ में आया ना, दोनों कितने सैक्रिफाइस किए, कैसे निकालनी है उनकी शेयर। तो यहाँ पे वो चीज ही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो गुप्ता की कैपिटल में 1,20,000 की गेन हो रही है, मतलब कुमार और कविता दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन भी लिख देना, ठीक है, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ पार्ट, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल अमॉन्ग पार्ट्स। यहाँ तक नहीं लिखवाया था, अब इम्पोर्टेंट सोचा तो लिखवा लिया, बोर्ड के एग्जाम में छोड़ के मत आना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता ने गेन किया, गुप्ता की हम लोग कॉम्पेंसेशन निकाल दिए। तो गुप्ता का मिलने की मतलब गुप्ता कितना देगा कॉम्पेंसेशन इन दोनों को ना, 1,20,000 देगा, पूंजी रेशियो में देगा ना, 1:1 की रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट गुडविल की पार्ट खत्म हो गई अगर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब और एक पार्ट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको खत्म करने से गुडविल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल रहा गया है तब आप कैसे निकालोगे, यानी कि आप एंट्री कैसे करोगे। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो गया, आप पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, मैं यहाँ पे बस हेडिंग चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे गुडविल की जगह पे मिटा के लिख देता हूँ एग्जिस्टिंग गुडविल। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट, मतलब आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक गुडविल बचा। अगर ऐसा कुछ है तो देख लेना क्या होगा। एक बात आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो आपको माइंड में एक चीज याद रखना, जितने सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं या जितने सारे पार्टनर्स हैं उन सभी को ये गुडविल बांटनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, टू गुडविल अकाउंट, मतलब कि पूरे के पूरे गुडविल पे बांध दे रहा हूँ। एसेट गोज आउट के हिसाब से एसेट चली गई। ये पार्टनर सभी को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, डेबिट द रिसीवर, यानी कि रिसीवर की कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोग रिसीव करेंगे गुडविल के अमाउंट, तो उनको मैं दे दूंगा, तो उनकी वही ओल्ड रेशियो में होगा। आपको यहाँ पे रेशियो कुछ नहीं निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो में आपको बांटना। तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, करेंट बोलना मत। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल है मतलब करेंट अकाउंट आती है, ज्यादातर बोर्ड की क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल की क्वेश्चन आती है, इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट।
अब इसी चीज को लेके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से। ए बी सी एट प्रेजेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी की प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया है, मतलब ये जो 5:3:2 दिया है ना, ये उनकी ओल्ड रेशियो। अब देखो, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 1:1:1। मतलब जब ये रेशियो था, अब ये रेशियो, ठीक है। अब इसके तो पहले हम लोग को निकालना तो पड़ेगा, सैलरी रेशियो निकालेंगे। बोल रहे कि गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 90,000। बोल रहे गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल भी ले दिया है भाई। बट यहाँ पे क्या है ना, दो अल्टरनेटिव केसेस में है। बोल रहे कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गुडविल नहीं, मतलब ये एंट्री आएगा, नॉर्मल एंट्री करना पड़ेगा। नॉर्मल एंट्री आप आराम से कर पाओगे, बस उसका मैं ये दिखा देता हूँ। गेन या सैक्रिफाइस या गेन कौन कर रहा है, मैं वो चीज आपको बस दिखा देता हूँ। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आपको पता है। हाँ, यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है, ए है, बी है जी, सी है, ठीक है जी। देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 5/10 माइनस 1/3। यहाँ पे आ जाएगी आपकी 3/10 माइनस 1/3। यहाँ पे आ जाएगी 2/10 माइनस 1/3। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 30 में 10 होने से 15 हो जाएगा। यहाँ पे 30 में 3 होने से 10 हो जाएगा, मतलब 5/20, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30 होने से यहाँ पे 9 आ जाएगी जी, 33 में आ जाएगी 10 जी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी -1/3। अब यहाँ पे 30 आएगी, 30 डिवाइड में 3, 3 to 6 आ जाएगी जी, 30 डिवाइड में 3, 10 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे बन जाएगी 4 - 4, मतलब ये दोनों गेन कर। अब देखो जी क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे क्या होने वाली है, दोनों गेन कर रहे हैं। दोनों गेन कितना कर रहे हैं, वही 5/30 तो कर रहे हैं ना, कुछ टेंशन है ही नहीं। इन दोनों की रेशियो तो उस रेशियो के साथ इक्वल हो रहा है ना, तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अब देखो, ये जो पहला एंट्री कैसे होगा, हाँ सिंपल है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, मतलब कॉम्पेंसेशन मिलेगा खाली। एक होगी प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हाँ जी, यहाँ पे ध्यान दो जी, टू एज कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। देखो यहाँ पे जो 90,000 है वो फर्म की गुडविल है, राइट। अगर फर्म की गुडविल 90,000 है तो इसको कितना देना पड़ेगा, 90,000 इंटू 4/30 देना पड़ेगा। उसको कितना देना पड़ेगा, 1/30 देना पड़ेगा। इसको लेना कितना पड़ेगा, 5/30 लेना पड़ेगा। अगर ऐसे अगर करें तो 90,000 इंटू 5/30 करना पड़ेगा पहले। कितना आएगा, कितना आएगा जी, यहाँ पे फटाफट से बोलो जी, 15,000 आएगा, करेक्ट। तो यही 15,000 को मैं 4:1 की रेशियो में बांट दूं, काम खत्म। देखो जी, 4/5 इंटू 15,000, 1/5 इंटू 15, आराम से हो जाएगी। ये आपकी 3,000 आएगी 1/30 वाले का, यानी कि सी का, सॉरी बी का कितना आएगा, 3,000 जी, या फिर 12। कुछ टेंशन है नहीं जी। तो 90,000 की 5/30 निकाल देंगे, इसकी निकल जाएगी शेयर। वही सेम है जी, आप अगर 4/30 और 1/30 भी निकाल दो, वही 3,000 12,000 पाएंगे। तो ये एंट्री आपका वैसे ही रहेगा। बट सेकंड में क्या है ना, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 90,000, बोल रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है 90,000 की गुडविल बची है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा ना, जो 90,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी बची है उसकी एंट्री पहले करना है। क्यों, क्योंकि अब रेशियो जब चेंज हो ही जा रहा है, वो गुडविल तो लोग ले जाएंगे उसी रेशियो में। नया रेशियो अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब ये पुराने रेशियो में लोग ले जाएंगे। अब देखो कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मैं कैप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एज कैप अकाउंट डेबिटेड, बी कैप अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। उसके बाद आएगी सी कैप अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। यहाँ पे देखो 2 गुडविल। अब देखो ये गुडविल की वैल्यू कितनी है, 90,000। रेशियो क्या है, 5:3:2 है जी। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी आपकी 9,000 इंटू 5 जी, कितना होगा 45,000 जी। यहाँ पे 27,000 आएगी, यहाँ पे 18,000, टोटल 3 मिला दो 90,000। सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा जी। अब ये गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी एंट्री में कर लिया, लेकिन सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा अब की गुडविल के बारे में बात कर, वो यही एंट्री करने की बात। और आपको मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, वही एंट्री आपको करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग है तो ये एंट्री भी करना पड़ेगा, ये भी करना,
मतलब एग्जिस्टिंग है नहीं, तो आपको खाली यही एंट्री करना है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक रखेंगे। शायद आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से यहाँ खत्म हो गया गुडविल का। एग्जिस्टिंग है तो आपको एग्जिस्टिंग में एंट्री ऐसा करना। तो दोबारा से एक बार फटाफट से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। मैं पहले बोला कि आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करने के टाइम पे आप देखोगे कि कौन से मेथड यूज करना है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेबल, यानी कि कॉम्पेंसेशन कितना पेबल होगा सेपरेट पार्टनर को, वो कॉम्पेंसेशन निकालेंगे कैसे ना। मैं बोला था कि वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, जो प्रॉफिट गेन किया है उसकी शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्पेंसेशन निकल जाए। उसके साथ में जर्नल एंट्री भी बताया। क्या बताया ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अपॉन डेबिटेड टू सपरेटिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान से माइंड में याद रखना। ठीक है। अगला है, मैं बोला अगर आपकी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट पे एग्जिस्टिंग है तब आपको क्या करना पड़ेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। वहां पे भी करेंट अकाउंट है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल है, फिक्स्ड है तो करेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करना पड़ेगा। घर में जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करके अच्छे से प्रैक्टिस करो। और लास्ट में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दो। थैंक यू। थैंक यू जी। हैव अ नाइस डे। चलते हैं।